नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर के तमाम सारे कवायदों और कयासों को जन्म दे दिया है। हालाँकि जबकि गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया, तो उन्होंने अपने नेतृत्व को घेरे में लेते हुए 5 पेज की चिट्ठी लिख मारी है। उन्होंने नेतृत्व की 3 पीढ़ियों पर सवाल उठाया है। 3 पीढ़ियाँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब वर्तमान में राहुल और सोनिया गांधी पर उन्होंने तमाम सारे सवाल उठाए हैं। उन इंदिरा गांधी पर भी उन्होंने सवाल उठाया, जो इंदिरा गांधी उनको अपना पुत्र सरीखा मानती थी। वो हमेशा ये कहती थी, उनके 3 पुत्र हैं, राजीव गांधी, संजय गांधी और गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद दरअसल कांग्रेस में आरोपों की झड़ी तो लगा रहे हैं। जिस तरह से आपको याद होगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसी तरह के आरोपों को लगा करके कांग्रेस से अलग हो गए थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आज उसी तरह के आरोप कमोवेश गुलाम नबी आज़ाद ने लगाए हैं कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के। कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर राहुल गांधी को लेकर के ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी की वजह से हार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में पीए और गार्ड फैसले लेते हैं। ये कह करके उन्होंने राहुल गांधी पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठाते हैं, उसी कड़ी में भी अपना नाम जोड़ दिया है। गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से सवाल लगा रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस तरह से लोग चर्चाएं भले ही कांग्रेस के अंदर की चर्चाएं करें, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जब फैसला ले रहे थे कांग्रेस से छोड़ने का, तो उनके मन मस्तिष्क पर कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हावी थे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके मन मस्तिष्क पर छाया था। इसी को लेकर के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, यह बात बिल्कुल तय है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़े का मन तभी बना लिया था जब 9 फरवरी 2021 को कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद का संसद में रिटायरमेंट हो रहा था। संसद से आखिरी दिन थे और उन्होंने अपना भावनात्मक इस्तीफ़ा भावनात्मक संदेश दिया था, भाषण दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सैल्यूट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये कहा था कि मैं आपका अनुभव का लाभ लूँगा, मैं आपको निवृत्त नहीं होने दूँगा। और उन्होंने ये कह कर के गुलाम नबी आज़ाद को एक संदेश दिया था, एक ऊर्जा का संदेश दिया था कि आगे आने वाले समय में गुलाम नबी आज़ाद को भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। लेकिन तभी सवाल उठने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद के बीच कुछ न कुछ पक रहा है, क्योंकि G23 जिस तरह से बना, जिसको लेकर के वो अपने नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे, तमाम सारी चीज़ें उसके बाद होती गई। लेकिन फिलहाल तत्काल में उस समय कोई फैसला नहीं लिया गया, इसलिए अब उस चर्चा पर धूल पड़ने लगी थी और उस चर्चा को लोगों ने करना बंद कर दिया था। लेकिन जब पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद ने 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दिया, तब ये चर्चा अब फिर सवाल उठाने लगी है कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद क्या करेंगे? उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा क्यों दिया? लेकिन फिलहाल सरिता प्रवाह का ये मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद अब गुलामी की जंजीरों से निकल कर के बाहर आ गए हैं, क्योंकि गुलाम को लगता है कि भाजपा उन्हें गुलाम के बजाय राजा बना देगी। ये न मन मस्तिष्क पर गुलाम नबी आज़ाद के छाया हुआ है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब ये बिल्कुल साफ है कि आगे आने वाले समय में गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में बहुत सशक्त रोल में दिखाई पड़ेंगे, बहुत सशक्त भूमिका में नज़र आएँगे और यह भी साफ है कि वो आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त सहयोगी के रूप में भी नज़र आएँगे।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर की कौड़ी चलती है और जब वो कोई कदम उठाती है तो वो सोच लेती है कि उसे आगे क्या करना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट किया था, तभी से ये मान लेना चाहिए था कांग्रेस को कि गुलाम नबी आज़ाद से जितनी जल्दी छुट्टी पा ले रहे उतना अच्छा था। लेकिन कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को नहीं समझ पाई और कांग्रेस का अंदर ही अंदर रह करके गुलाम नबी आज़ाद नुकसान करते रहे। और आज जब गुलाम नबी आज़ाद गए हैं तो उनके साथ 6 पूर्व विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस भले ये कहे कि गुलाम के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के कई सारे लोग जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस में हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ खड़े होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आज़ाद का उपयोग उसी तरह से करना चाहती है, जिस तरह से आपको याद होगा नॉर्थ इंडिया में हेमंत बिस्व शर्मा का उपयोग किया गया और अब वो असम के मुख्यमंत्री हैं। पूरे नॉर्थ रीजन में उन्होंने कांग्रेस का घूम-घूम करके नुकसान किया और वहाँ पर भाजपा को सशक्त किया। अब आगे इसी तरह से गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ा सशक्त रोल निभाने वाले हैं। लेकिन वो सीधे-सीधे भाजपा में जाएँगे तो उन्हें वो भाजपा को इतना लाभ नहीं दे पाएँगे, क्योंकि 370 हटने के बाद जब कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 370 के विरोधी थे, तो कुछ 370 के समर्थक थे। यानी ये कहा जाए कि पूरा जम्मू कश्मीर इन दिनों 2 फ्रंट में बँट गया है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी उसे दूसरे फ्रंट का, यानी कि जो 370 के विरोधी हैं, उनका लाभ लेना चाहती है। यानी कि वो लोग जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस भाजपा चाहती है कि कांग्रेस का साथ ना मिले और कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। अभी आपको याद होगा जब लोकसभा सीटों का वहाँ चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी और कांग्रेस को वहाँ 12 सीटें मिली थी। इस लिहाज से आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान होते हुए दिख रहा है। पहली बार 370 हटने के बाद कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 25 नवंबर तक वहाँ पर मतदाता सूची के प्रकाशन का सारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद यानी कि दिसंबर से लेकर के मार्च में कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। इसी को लेकर के गुलाम नबी आज़ाद का उपयोग किए जाने का ये सबसे उचित समय था, जिसके चलते गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वो नई पार्टी बनाएँगे और नई पार्टी बना करके वो कश्मीर में कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम करेंगे। यानी कि वो वर्ग जो कांग्रेस के साथ खड़ा होता, वो वर्ग जो पीडीपी का विरोध करता, जो वर्ग जो है अन्य दलों का विरोध करता और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े थे, उन सब के साथ जाता, उसका वोट बटोरने का काम गुलाम नबी आज़ाद करेंगे और वह गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी बनाएँगे। इस नई पार्टी के सहारे वो कांग्रेस को कमज़ोर करेंगे, पीडीपी को कमज़ोर करेंगे। आपको याद होगा जब 370 हटाई गई थी, तो उसके बाद फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम सारे लोग जो वहाँ के उग्र नेता माने जाते हैं, उन सबको लंबे समय तक नज़रबंद रखा गया था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गुलाम नबी आज़ाद वहाँ नरम दल के नेता माने जाते हैं। उनकी हालाँकि फारूक अब्दुल्ला को भी माना जाता है कि वो भाजपा के करीबी हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बारे में अब जगजाहिर हो गया है कि वो उनकी भाजपा के साथ कुछ सेटिंग-गेटिंग चल रही है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो चाहती है गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी में दिखें भी ना और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें भी। यानी भाजपा चित भी अपनी और पट भी अपनी करना चाहती है। इसी के चलते गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई पार्टी बनाएँगे और कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम करेंगे और आज जब चुनाव के बाद परिणाम आएँगे तो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में खड़ी होगी। निश्चित रूप से वह किंग बन सकते हैं, नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में तो फिलहाल गुलाम रहेंगे ही। इसी के चलते कहा जा रहा है कि गुलाम को जब लगा कि अगर वो कांग्रेस में रहेंगे तो गुलाम ही रहेंगे, इससे अच्छा है
कि वो राजा बने या राजा को बनाने की क्षमता उनके अंदर दिखती हुई दिखाई पड़ी। इसी के चलते गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे करके अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसीलिए कहा जाए कि कांग्रेस पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वह मिथ्या हैं। उनका कोई बहुत मतलब नहीं है, उनका कोई सियासी मतलब नहीं है। और अगर गुलाम की रणनीति से देखें तो गुलाम नबी आज़ाद ने अभी जो आरोप लगाए हैं उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के आरोप वो आगे आने वाले समय में कांग्रेस नेतृत्व पर मढ़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व पर वो हिंदू मुस्लिम होने का भी आरोप लगाएंगे और वो ये भी संदेश देंगे कि कांग्रेस मुसलमानों की संरक्षक नहीं है, वो केवल दिखाती है कि मुसलमानों के साथ खड़ी है। इसका एक नज़ीर तब भी समझी जा सकती है जब गुलाम नबी आज़ाद संसद में आखिरी दिन भाषण दे रहे थे, तब भी उन्होंने भारत के मुसलमानों का जिक्र किया था। इसलिए ये कहा जाए कि गुलाम नबी आज़ाद जातिगत राजनीति पर अपनी पार्टी को खाद पानी नहीं देंगे तो ये गलत बात होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं और वह चुनाव में जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में, उनके पास भी अब ज़्यादा समय नहीं है। 3 से 4 महीने का वक्त है कि वो अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिला सकें और पार्टी को इस स्थिति में रख सकें कि वो जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ बार्गेन करने की स्थिति में हो। क्योंकि अगर वो इस स्थिति में नहीं होगी तो जम्मू कश्मीर में भाजपा उनको बहुत खाद पानी नहीं देगी। इसीलिए जम्मू कश्मीर में अब गुलाम नबी आज़ाद बहुत तेज़ी से लगेंगे और कांग्रेस का नुकसान जितना वो कर सकेंगे, शायद कांग्रेस में रह करके भी वो कांग्रेस का उतना नुकसान ना कर पाते। इसीलिए अब उन्होंने एक अलग रास्ता चुन लिया है और यह रास्ता आगे आने वाले समय के लिए कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत बन सकती है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बहाने भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है कि पीओके को भी अपने भारत में मिलाने का एक तैयारी कर रही है और इसका श्रेय भी कमोबेश गुलाम नबी आज़ाद को मिलता दिखाई देगा। लेकिन ये सब तब होगा जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह के समीकरण वहाँ कश्मीर में दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें ये बिल्कुल साफ है कि गुलाम आगे आने वाले दिनों में सशक्त भूमिका में नजर आएंगे। इसलिए ये तय है कि गुलाम यूं ही नहीं कांग्रेस में छोड़ करके गए हैं, वो भाजपा में राजा बनने की उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।